सोचिए, न्याय कभी-कभी कितनी अजीब जगहों से शुरू होता है, जैसे कि दो भूली बिसरी चीजों से। आज हम एक ऐसे ही कत्ल की कहानी जानने वाले हैं, जिसकी पूरी गुत्थी एक स्वेट शर्ट और एक बैकपैक ने सुलझा दी। तो चलिए चलते हैं गुजरात के वलसाड जिले में। जगह है उदवाड़ा रेलवे स्टेशन। तारीख थी 14 नवंबर। उस शाम एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट ट्यूशन से घर के लिए निकली, पर वो कभी घर पहुंची ही नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सी स्वेटशर्ट और एक बैकपैक ने एक सीरियल किलर को कैसे पकड़वा दिया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये दोनों चीजें विक्टिम की थी ही नहीं। ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस क्राइम सीन पर चलते हैं, देखते हैं कि पुलिस को वहां क्या मिला और ये केस इतना इतना उलझावा क्यों लग रहा था। घंटों तक परिवार वाले बेचैनी से अपनी बेटी को ढूंढते रहे, और फिर उनका सामना उस खौफनाक सच से हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी बेटी की लाश स्टेशन से बस 100 मीटर दूर रेलवे पटरियों के पास एक सुनसान जगह पर मिली। शरीर पर जो निशान थे वो साफ साफ बता रहे थे कि उसके साथ कितनी हैवानियत हुई थी। अब क्राइम सीन पे पुलिस को सिर्फ 2 चीजें मिली, एक सफेद स्वेटशर्ट और एक काला बैकपैक। और जैसा मैंने बताया, ये दोनों ही उस लड़की के नहीं थे। जब बैग खोला गया तो उसमें 3 जर्सी, 2 शॉर्ट्स और एक चार्जर मिला। पुलिस फौरन समझ गई, कातिल कोई यात्री था, कोई जो ट्रेन से आया, अपना काम किया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब ऐसे इंसान को ढूंढना मतलब लगभग नामुमकिन था। तो अब यहां से इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू होता है। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसे पार करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका पुलिस को तब लगा जब उन्हें पता चला कि उदवाड़ा स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मतलब जिस जगह से कातिल के आने जाने का सबसे पक्का सुराग मिल सकता था, वही जगह पूरी तरह से ब्लाइंड स्पॉट थी। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया। उदवाड़ा के आगे पीछे जितने भी स्टेशन थे, वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में उन्हें एक शख्स दिखा जिसने वही सफेद स्वेटशर्ट और काला बैकपैक पहना हुआ था। बस पुलिस ने उसके मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया, वापी फिर मुंबई। अब उनके पास एक चेहरा था, और जब उस चेहरे को नेशनल प्रिजन डेटाबेस से मिलाया गया तो एक मैच मिला, एक नाम सामने आया। और वो नाम था राहुल जाट, हरियाणा के रोहतक का रहने वाला। इसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था ट्रक चोरी के मामले में, और हाल ही में जोधपुर जेल से जमानत पर बाहर आया था। कातिल का नाम तो मिल गया, पर वो था कहां ये किसी को नहीं पता था। पुलिस की टीम फौरन उसके घर रोहतक पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसके परिवार वालों ने तो उसे सालों पहले ही घर से निकाल दिया था। मतलब एक और डेड एंड। ऐसा लग रहा था कि सुराग एक बार फिर हाथ से फिसल गया है। 10 दिन बीत गए और फिर एक फोन कॉल ने इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। देखिए, पुलिस ने राहुल की तस्वीरें मुंबई तक के सभी स्टेशंस पर फैला दी थीं, और फिर 10 दिन बाद मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक हॉकर की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, और उसने फौरन राहुल को पहचान लिया। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस हॉकर ने क्या बताया? उसने कहा वो बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में है। ट्रेन अभी अभी यहां से निकली है। सोचिए, कातिल एक चलती ट्रेन में था। पुलिस के पास वक्त बहुत बहुत कम था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। ट्रेन के रूट पर अगला स्टेशन था वापी। वापी स्टेशन पर टीमों को अलर्ट कर दिया गया, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पुलिस की टीमें उस डिब्बे में घुस गईं और राहुल जाट को धर दबोचा। अब पुलिस को लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, एक हत्यारा पकड़ा गया। लेकिन पूछताछ में जो खुलासा होने वाला था, उसने सबके होश उड़ा दिए। तो पुलिस की टीम राहुल को पकड़कर वापस वलसाड ले आई। सबको यही लग रहा था कि एक मर्डर और रेप का केस अब बंद होने वाला है। लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, राहुल ने जो कबूल किया, उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। उसने कहा कि उसने एक नहीं बल्कि 5 कत्ल किए हैं। वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक सीरियल किलर था। और ये सारे कत्ल उसने सिर्फ 1 महीने के अंदर किए थे। सुनिए, 20 अक्टूबर को पहला शिकार, 5 दिन बाद 25 अक्टूबर को दूसरा, फिर 14 नवंबर को उदवाड़ा वाली घटना, और उसके बाद 19 और 23 नवंबर को 2 और लोगों की जान ले ली। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में 5 हत्याएं।
देश के अलग अलग कोनों में। तो अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, वो तो साफ था। असली सवाल था, उसने ऐसा क्यों किया? क्या थी उसकी साइकोलॉजी? कहानी शुरू होती है उसके सपने से। राहुल जाट एक ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन बचपन में उसे पोलियो हो गया, जिससे उसका एक पैर खराब हो गया। वो लंगड़ाकर चलता था, इसी वजह से उसे कभी वो नौकरी नहीं मिली। स्कूल में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ये अपमान और रिजेक्शन उसके अंदर एक गहरे गुस्से में बदलता चला गया। और उसका ये गुस्सा बहुत ही अजीब तरीके से बाहर निकला। उसे उन लोगों से नफरत हो गई जो उसी की तरह विकलांग थे, खासकर महिलाओं से। मतलब अपनी ही कमजोरी को जब वो दूसरों में देखता था तो उसे उनसे नफरत होने लगती थी। उसका तरीका भी देखिए कितना शातिर था। वो अपनी विकलांगता का फायदा उठाता था। वो हमेशा ट्रेनों के उन कोचेज में घुसता था जो विकलांगों के लिए रिजर्व्ड होते हैं। वहां उसकी मौजूदगी पर किसी को शक भी नहीं होता था, और वहीं वो अपने शिकार ढूंढता था। उसने जो 5 कत्ल किए, उनमें से 4 उसने इन्हीं रिजर्व्ड कोच में की थी। सिर्फ उदवाड़ा वाला मर्डर ही उसने ट्रेन के डिब्बे के बाहर किया था, और आखिर में यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और ये पूरा केस हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस रात जल्दबाजी में राहुल जाट अपना वो बैकपैक और स्वेटशर्ट वहीं क्राइम सीन पर नहीं छोड़ता, तो क्या होता? शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और न जाने कितनी और जाने जाती। ये केस हमें यही बताता है कि कभी-कभी न्याय बस किस्मत के एक छोटे से धागे से बंधा होता है।